अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस इमेज को देखिए, अरे ये इमेज ये बताती है कि ट्रंप ने पूरी तरीके से हॉर्मुज को घेर लिया है। लेकिन एक बार इसे देखिए, क्योंकि ईरान ने अब उसी हॉर्मुज के अंदर ऐसी पनडुब्बी उतार दी है भाई साहब, जो चाहे जहां पर चल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हॉर्मुज के अंदर क्या अमेरिका लड़ सकता है? क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हॉर्मुज का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वहां पर अमेरिका अगर आया तो बिना मरे जाएगा नहीं। और इसी वजह से ईरान काफी समय पहले ही कह चुका था कि अमेरिका आप आइए, लेकिन आप जाओगे ताबूत में। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हॉर्मुज के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिस खासियत की वजह से यहां पर अब हॉर्मुज में लड़ाई होना तय है और अमेरिका का हारना भी तय है। हाँ यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है कि जो रूस के विदेश मंत्री लैवरोव हैं, जो कि पुतिन के भी सबसे करीबी माने जाते हैं, वो अब जाने वाले हैं चाइना और वहां पर मीटिंग करने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ। जी हाँ, और अगर ये बंदा कुछ कहता है ना तो भाई साहब, ये लैवरोव जल्दी कुछ कहता नहीं, लेकिन जब कहता है तो वो आपको होते हुए दिखाई देता है। इसने बहुत पहले कह दिया था कि ये युद्ध काफी लंबा चलेगा और देखिए अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहीं पर अमेरिका चिल्ला रहा था कि बस करिए, अभी ये अगले हफ्ता खत्म कर रहे हैं, 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, 48 घंटे में खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने भी अपनी 15 वॉरशिप मरने के लिए उतार दी है अरब सागर के अंदर। हॉर्मुज के पास तक भेजने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। और अमेरिका के ही जो नेवी सेना है, जो उसके हेड हैं, जो चीफ हैं, वो खुद चिल्लाकर कह रहे हैं कि मत भेजिए वहां पर, हम नहीं लड़ पाएंगे वहां पर। कितनी भी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन वहां की जो ज्योग्राफी है वो हमें लड़ने नहीं देगी। आखिर क्या है यार ऐसा हॉर्मुज के अंदर कि वहां पर ईरान से कोई जीत नहीं सकता? अरे अमेरिका नहीं, कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों नहीं जीत सकता? अभी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान से जो अब ऑयल बाहर जाता था उसको अब रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मतलब ईरान से जो ऑयल बाहर जाता था हॉर्मुज के तहत, अब उन सभी टैंकर्स को रोकने की कोशिश करेगा और उस पर जांच पड़ताल करेगा, देखेगा भैया ये किसका जहाज जा रहा है। कैसे? जैसे कि हॉर्मुज के पहले, ये हॉर्मुज है, इससे पहले जो अमेरिका वो इस तरीके से 15-20 अपनी वॉरशिप लगा देगा यहां पर। अब अगर यहां से कोई भी जहाज जाता है तो इतना तो पक्का है, अगर 15 वॉरशिप हैं तो किसी न किसी से तो वो भेटा जाएगी जहाज, और फिर उनसे पूछताछ होगी और अगर ये जहाज नहीं रुकेगी तो इसका पीछा कर लिया जाएगा, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पर सैनिक उतर आएंगे। और ऐसा कई बार हुआ है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब सभी नाव को रोका जाएगा अमेरिका द्वारा। अब देखा जाएगा कि चाइना का जहाज जा रहा है कि भारत का जहाज जा रहा है। तो भारत के जो जहाज फंसे हुए थे अब उनको भी निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। और यह भी जांच होगा कि जहाज क्या लेकर जा रही है। अरे तेल ही लेकर जा रही है कि हथियार लेकर जा रही है? उसी के ही साथ साथ ऑयल की सप्लाई को रोक के ईरान की जो इकोनॉमी है उसको आर्थिक रूप से ये नुकसान पहुंचाने की साजिश है अमेरिका की, ताकि जो अभी ईरान अपने तेल को बेच ले रहा है, चाइना को बेच ले रहा है, थोड़ा बहुत भारत को बेच ले रहा है या पाकिस्तान को, किसी को भी बेच ले रहा है इस हॉर्मुज के तहत, वो सब रोकने की कोशिश करेगा अब अमेरिका, ताकि आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। लेकिन अमेरिका का ये सोचना गलत है। कब तक तुम रोके रहोगे? अरे 10 दिन तक रोके रहोगे, 20 दिन तक रोके रहोगे, उसका हल निकल जाएगा। क्योंकि यार वहां से तेल खरीदना तो जरूरी है। कितने लोगों को आप रोकोगे? खराब आप ही बनोगे कि आप अब हॉर्मुज को रोक रहे हो। जो आप हॉर्मुज खुलाने की बात कर रहे थे, आप ही रोक रहे हो। भाई साहब, ये अमेरिका, ट्रंप क्या कर रहा है, इसके बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा। उसी के ही साथ साथ यहां पर मैंने आपको जो बताया ना कि अमेरिका की जो यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप हैं वो उतर चुकी हैं, लेकिन अब ईरान ने भाई साहब अपनी गदीर सबमरीन को उतार दिया है। गदीर सबमरीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, ये छिलछिले पानी में भी चल सकती हैं। अब ये छिलछिला पानी शब्द याद रखिएगा, क्योंकि ये छिलछिला पानी की वजह से अमेरिका यहां पर लड़ नहीं सकता। सोच कर देख लीजिए, मतलब पानी अगर वो छिलछिला बन जाए, अमेरिका की औकात नहीं लड़ ले। जानते हो क्यों? अभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले
ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट है उसके सारे बंदरगाह, सारे पोर्ट से अब कोई भी जहाज नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब ईरान खुद नहीं जाने देगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने आपको छिलछिला पानी बताया, यार देखने की कोशिश करोगे तो अब जो ट्रंप है उसने अपनी वॉरशिप ईरान के खिलाफ उतार दी है और ईरान ने अपनी सबमरीन उतार दी है। अब सवाल ये उठता है कि वॉरशिप ज्यादा खतरनाक होती है कि सबमरीन? देखो, सबमरीन को किलर कहा जाता है, साइलेंट किलर, क्योंकि ये पानी के अंदर ही अंदर आपको मार देगी। और अगर आप सोच रहे हो अरे क्या अमेरिका यहां पर सबमरीन नहीं भेज सकता, तो नहीं भेज सकता। जानते हो क्यों नहीं भेज सकता? ये छिलछिले पानी की वजह से। पानी छिलछिले का मतलब ये होता है कि पानी के नीचे पत्थर ज्यादा है, पानी की गहराई कम है। और अगर पानी की गहराई कम है तो अमेरिका के जो वॉरशिप, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, वो इस हॉर्मुज के अंदर चल ही नहीं पाएंगे, गहराई कम होने की वजह से। और जो ये सबमरीन मैंने आपको बताया, गदीर सबमरीन, ये गदीर सबमरीन बहुत छोटी होती हैं, केवल लड़ने भर की होती हैं ये, तो ये छिलछिले पानी में भी चल सकती हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहां पर केवल 2-3 किलोमीटर का ही ऐसा रास्ता है जहां पर आपको गहरा पानी मिलेगा, और वो 2-3 किलोमीटर पर तो नजर आपके ईरान की रहती है। अगर अमेरिकन ये ऐलान कर दिया कि हम आ रहे हैं, तो जानते हो ईरान को पता रहेगा कि यही रास्ता, यहीं से ये आ ही सकते हैं और कहीं से ये आ ही नहीं सकते। और वहां पर क्या पता माइंस बिछा कर रखा हो। अल्लाह भैया, आए तो गए। और उसी के ही साथ साथ अगर वहां से आएंगे तो क्या ईरान शांत बैठा रहेगा? छोड़ देगा 100 ड्रोन, 100 मिसाइल, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप सब चला, सब सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए कहा था छिलछिला पानी याद रखिएगा। इसी वजह से अमेरिका लड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका जो भी भेज रहा है वो सभी, मतलब जितने भी वॉरशिप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत भारी भारी हैं, उनको बहुत गहरा पानी चाहिए चलने के लिए। और छिलछिले पानी में वो चल ही नहीं पाएंगे। पता लगा चले कि उन्हें पाथर टकरा गए, फूटे गए, नीचे से डूब जाएंगे बिना मारे। उसी के साथ साथ अब सबसे बड़ी चीज देखिए, यहां पर ईरान ने अपनी जितनी भी एंटी शिप मिसाइल हैं, अबू महदी खास तौर पर, उनको डिप्लॉय कर दिया है। मतलब जो एंटी शिप मिसाइल है उसको भी अब ईरान ने डिप्लॉय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वाकई में अब आगे कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी वजह से ईरान ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। केशम आइलैंड और जितने भी लारक आइलैंड है, उन सब द्वीपों पर अब एंटी शिप मिसाइल को तैनात कर दिया है। ये देख रहे हो ईरान है, इस ईरान के नीचे आप देखोगे छोटे छोटे टापू आपको दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे जो टापू हैं, यहाँ सब अब एंटी शिप मिसाइल को ईरान ने तैनात कर दिया है कि अगर अब किसी भी आइलैंड पर कब्जा करने अमेरिका आया तो एंटी शिप मिसाइल से वहां पर अटैक होगा। वहां पर सबमरीन भी तैयार कर रहा है ईरान, उसकी प्लानिंग बहुत जोरों शोरों से है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा और उसके बाद अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा, बल्कि ईरान खुद ही कर देगा। अगर आप देखोगे तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि चीन को हो सकता है, क्योंकि अगर देखोगे तो चीन मतलब अगर एक दिन में देखोगे तो लगभग 13 से 14 लाख बैरल पर डे वो तेल यानी कि ऑयल खरीदता था, आयात करता था अपने देश के अंदर। और इसी की वजह से चीन को काफी बड़ा नुकसान होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, या फिर यहाँ पर युद्ध होना चालू हुआ, या फिर अमेरिका, जो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था ना कि 15-15 वॉरशिप लगा देगा कि किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देगा, तो इससे चाइना को काफी नुकसान होगा। और अगर चाइना को नुकसान होगा तो चाइना गुस्साएगा अमेरिका के ऊपर, भैया हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले अरे ये तो देखिए, जो भैया रूस है उसने ईरान को दे दिया है M128 हेलीकॉप्टर, जो देखने में जितना डेंजर है ना, उससे ज्यादा डेंजर तो ये काम करता है। इसी वजह से कहा जा रहा है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया यहां पर अब अमेरिका की आने में ना फट रही है, थर थर पैर कांप रहा है भाई साहब, इन सबसे भी भिड़ना होगा। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसे हेलीकॉप्टर को तैयार करके रखा है। मतलब अगर मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका आ भी गया ना, तो यहाँ सब ये सारे हेलीकॉप्टर भी तैयार रहेंगे, हवा में उड़ते रहेंगे। इनके जैसे ही नौसेना आएगी, इधर से फायरिंग चालू हो जाएगी और ये लोग को पानी में ही मारकर गिरा देगा। आप कहोगे कि वो लोग भी तो मिसाइल उसाइल मारेंगे, अरे मारेंगे, इन लोग का गिर भी जाएगा, लेकिन इनका हेलीकॉप्टर का नुकसान होगा, उनके वॉरशिप का नुकसान होगा। एक हेलीकॉप्टर मान लेते हैं 10 रुपए का आता है, तो वॉरशिप 100 रुपए का आता होगा, 1000 रुपए का आता होगा, इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। जी हाँ, तो इनका तो एक हेलीकॉप्टर जाएगा, इनका पूरा वॉरशिप चला जाएगा। इसी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पर अमेरिका समझ नहीं पा रहा। अगर आप देखोगे, ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो
जंगी हेलीकॉप्टर और ईरान मतलब ईरान और रूस से इसे कहा जा रहा है कि खरीद लिया है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि हॉर्मुज के आसपास इस हेलीकॉप्टर को अब तैनात कर दिया जा चुका है। और ये सब देखकर और जब ये सब अमेरिका को पता चला तो भाई साहब वो डर चुका है। उसी के साथ साथ अगर चीन के जहाज को रोका जाता है तो क्या होगा भैया, चीन की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी। जो 13 से 14 लाख बैरल वो तेल आयात करता था वो सप्लाई रुक जाएगी और फिर चीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा और जंग में खुलेआम वो अमेरिका के खिलाफ उतर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर अगर अपना अमेरिका जो है वो अपने वॉरशिप को तैनात कर दिया तो यहाँ से चाइना की जहाज नहीं आ पाएगी, ना पाकिस्तान की आ पाएगी, ना भारत की आ पाएगी, ना यहाँ से जा पाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया सबकी ऑयल सप्लाई रुकेगी। ऑयल सप्लाई रुकेगी तो सब अमेरिका के ऊपर गुस्साएंगे क्योंकि अमेरिका की वजह से रुकी है। उसी के साथ साथ अब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि जो माइंस बिछी हैं हॉर्मुज के अंदर, अब उसे हटाने के लिए जो अमेरिका है वो ऑपरेशन जारी करेगा और वो ऑपरेशन जानते हो बहुत लंबा चला जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत जो मतलब रोबोटिक ऑपरेशन, मतलब रोबोट के माध्यम से या काफ़ी अलग अलग तकनीक लगाकर पता लगाया जाएगा कि आखिरकार माइंस कहाँ कहाँ पर बिछाई गई हैं। लेकिन ईरान कह रहा है भैया आप आइए खोजिए, हम और माइंस बिछा देंगे, फिर आप खोजिएगा, फिर हम और माइंस बिछा देंगे, फिर आप खोजिएगा। तो आपका खोजने में ही सब कुछ चला जाएगा। इनका खोजने में इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा जितनी ये सोच नहीं सकते। तो ये एक परमानेंट हल अमेरिका के लिए है भी नहीं। उसी के साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि अगर ईरान पर बमबारी होती है और हॉर्मुज पर या बमबारी होती है तो इसका नतीजा ये होगा कि जो यहाँ पर अरब देश के अंदर 20 पोर्ट हैं, उन 20 पोर्ट पर तुरंत के तुरंत ईरान जो है वो मिसाइल दाग देगा। और अगर इस बार उन 20 पोर्ट पर मिसाइल ईरान दाग दिया तो फिर भाई साहब खेला खत्म हो जाएगा। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान ने सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को सत्यानाश किया तो फिर सऊदी अरब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अभी तक ईरान ने सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ढंग से अटैक नहीं किया है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो सऊदी अरब का है ना, वो सऊदी अरब को इस छोर से इस छोर तक जोड़ता है, ईस्ट से वेस्ट तक। और अगर वो तबाह हो गया तो जो सऊदी अरब इधर से भी तेल बेच लेता था, अपने देश के इधर से भी बेच लेता था, वो नहीं बेच पाएगा और फिर सऊदी अरब बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और इस बार तो कह रहा है कि 20 पोर्ट पर हम हमला करेंगे एक साथ, वो भी। इसी वजह से अमेरिका भी काफ़ी हिचकिचा रहा है हॉर्मुज पर हमला करने से, ईरान पर हमला करने से। समझ आ रहा है? मतलब इस तरीके से अमेरिका को कस के बांध दिया है ईरान कि अब अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा, बस तिल मिलाकर वहीं रह जा रहा है। बाकी आई थिंक एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या बोलते हो इन सब चीज़ों पर, क्या आपकी राय होती है, देखते हैं क्या कहते हो। और अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, देखते हैं जाकर ज्वाइन करते हो कि नहीं। और अगर ज्वाइन कर लिए तो गारंटी तौर पर आपसे एक भी करंट अफेयर या युद्ध संबंधित एक भी कोई चीज़ मिस नहीं होने वाली है। जो इधर उधर आपको भटकना पड़ता था, कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, आराम से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।